मथुरा उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के सभागार में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग लक्ष्मी नारायण चौधरी की अध्यक्षता में भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2025 के संबंध में बैठक हुई। विश्राम घाट पर 5100 दीपों का प्रज्वलन होगा। जनपद के 20 प्रमुख चौराहों एवं घाटों पर विद्युत सजावट एवं प्रकाश व्यवस्था की जाएगी। मथुरा शहर के प्रमुख स्थानों पर 17 सेल्फी पॉइंट्स की स्थापना होगी। श्री कृष्ण जन्माष्टमी दिनांक 16 अगस्त 2025 को भव्यता के साथ मनाई जाएगी। 5 बड़े मुख्य मंचों पर प्रस्तुतियां होगी, जिसमें पांचजन्य प्रेक्षागृह, O0A0T0 रसखान समाधि, O0A0T0 परसौली चंद्र सरोवर, श्री कृष्ण जन्मस्थान लीला मंच तथा O0A0T0 गीता शोध संस्थान वृंदावन है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर 20 छोटे मंचों पर प्रस्तुतियां होगी। ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा प्रमुख मंदिरों की प्रकाश व्यवस्था एवं सजावट की जाएगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर शोभायात्रा का आयोजन 25 ग्रुप के 325 कलाकारों द्वारा निकाली जाएगी। श्री कृष्ण जन्मस्थान के आसपास 06 प्रमुख मार्गों पर प्रवेश द्वारों की स्थापना की जाएगी। श्री कृष्ण की लीलाओं पर आधारित चित्रकला शिविर का आयोजन राजकीय संग्रहालय में किया जाएगा। प्रमुख मार्गों पर विद्युत सजावट की जाएगी तथा स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। बैठक में उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद के उपाध्यक्ष शैलजाकांत मिश्र, महापौर श्री विनोद अग्रवाल, विधायक बलदेव पूरन प्रकाश, समस्त विभागों के अधिकारी मौजूद थे। ये पर्व हमारे देश में नहीं होता। सनातन धर्म में इससे बड़ा कोई पर्व नहीं होता। भगवान कृष्ण के ये संदेश गीता के रूप में मनुष्य मात्र को ऐसा संदेश है जिनका सभी धर्मों ने आदर किया, सब विद्वानों ने आदर किया, पूरी दुनिया ने आदर उसका किया। भगवान श्री कृष्ण ब्रजभूमि में पैदा हुए, अवतरित हुए, उनकी सारी लीलाओं का यहाँ मंचन हुआ। उनकी लीलाओं का श्री कृष्ण जन्म स्थान पे मुख्य रूप से मेला हमारा आयोजित होता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का नंदगाम में आयोजित होता है, बलदेव में आयोजित होता है, बरसाना में, गोवर्धन में आयोजित होता है। सभी जगह प्रशासन की ओर से, चूँकि पहली बार ऐसा हुआ था जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मेले को राजकीय मेला घोषित किया था। उससे पहले सरकार ने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया, किसी सरकार ने न किया था। इसमें 1 रुपया कभी सरकार खर्च किया करती थी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी से जब हम लोगों ने मांग की तो उन्होंने इसे राजकीय मेला घोषित किया और अब पूरी तरह से इसमें सजावट, पूरे देश के समस्त प्रदेशों के कलाकार भाग लेते हैं। लाखों आदमी यहाँ आता है। अब के 50 लाख आने की आदमियों की उम्मीद है। पुलिस व्यवस्था ये दिखा दी है पुलिस ने, एक जिस तरह से 67 करोड़ व्यक्तियों की व्यवस्था कुंभ में की, उसी तरह से पुलिस यहाँ भी पूरी तरह से, क्योंकि ये तो प्रेम की भूमि है। ब्रज और प्रेम एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ब्रज भूमि में तो प्रेम बरसता है, यहाँ की हवा में प्रेम बरसता है। इसलिए समस्त ब्रजवासी उनसे भी मेरी अपील है, समस्त अधिकारियों से भी अपील है, जो भी श्रद्धालु यहाँ आए उनका पूरी तरह से सहयोग और सम्मान करें। पूरी सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं, पूरी सजावट के प्रबंध किए गए हैं और मैंने बताया एक समस्त प्रदेशों के कलाकारों की कला के प्रदर्शन का भी अवसर यहाँ मिलेगा। पूरे हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया में जो आपका कृष्ण जन्माष्टमी का जो पर्व है, जो 16 तारीख को संपन्न होने जा रहा है, आज उसकी मीटिंग सभी विभागों के अधिकारियों, एसएसपी, जिलाधिकारी
हमारे यहाँ के मंत्री जी चौधरी साहब और जनप्रतिनिधियों के उसमें आज उस मीटिंग में जो हमारी तैयारी है उस पर विस्तार से वार्ता हुई। कैसे जितने लोग आएंगे जन्माष्टमी के पर्व पर, हम ब्रजवासी उनको कैसे अवगत करें, उसके जगह साफ सफाई, जाने की आने की, उनको रुकने की, इतना ही नहीं कि जगह जगह जो आयोजन हमारे जनपद में विभिन्न मंदिर हैं, चाहे वो गोकुल हो, चाहे आपका बलदेव हो, चाहे नंदगांव हो, बरसाना हो, वृंदावन हो, जन्माष्टमी का वो हो स्थान, सारी व्यवस्थाओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। निश्चित तौर पर इससे पहले हमें तकलीफ होती थी कि यहाँ पर व्यवस्थाओं के लिए अधिकारी डिपेंडेंट रहते थे, लेकिन पिछली बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको जन्माष्टमी को राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया। इसलिए आप देखेगा अभी हमने रखे थे कई चीजें आई थी कि ये एक दिन खाली 16 तारीख को जन्माष्टमी नहीं बल्कि 3 दिन, 15 अगस्त भी, 16 भी और 17 भी नंदोत्सव की, तीनों दिन आपकी हमारे इसको हर स्थान को, हर रोड को, हर सड़क को, हर मंदिर को हम पूरा सजा रहे हैं, संभाल रहे हैं। इतना ही नहीं, उसमें आप अब की बार एक अलग तरह की छटा देखेंगे और मुझे विश्वास है आप उसके गवाह रहेंगे। आपके जिंदगी में सब जगह समझा जाएगा। एक अलग ही तरह की आपको अब की बार छटा देखने को मिलेगी। बहुत उत्साह है लोगों में, 50-60 लाख आदमियों को आने की वो है संभावना। और अभी हमने गुरु पूर्णिमा का मेला संपन्न कराया। बड़ी